जी हाँ दोस्तों, मिल्खा सिंह को इस दुनिया से अलविदा कहे काफ़ी दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी यादें फैंस के दिलों में ताज़ा हैं। जब भी उनकी फिल्म मिल्खा सिंह टीवी पर आती है तो फैंस फिर से टकटकी लगाए देखते हैं, क्योंकि वो फिल्म नहीं बल्कि एक पूरा मोटिवेशन का जरिया है, जिसके चलते काफ़ी लोग प्रेरित हुए। लेकिन आप सभी को बता दें कि आज़ाद भारत में खेलों के पहले सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि मिल्खा सिंह ही थे। महान धावक मिल्खा सिंह 4 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। उन्होंने 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। दौड़ने वाले बनने से पहले उनका जीवन का दुखों से भरा हुआ था, यानी कि दुख ही दुख का घेरा था। पाकिस्तान में 20 नवंबर 1929 को पैदा हुआ मिल्खा के 15 भाई बहन थे। जी हाँ दोस्तों, 15 भाई बहन। लेकिन बंटवारे के कारण उनके परिवार को काफ़ी कष्ट झेलने पड़ा, जैसे बहुत सारे लोगों को झेलना पड़ा था। क्योंकि दोस्तों, बंटवारे के दौरान उनके 7 भाई बहन के साथ माता पिता की जान चली गई थी, या यूँ कहे कि जान ले ली गई थी। उनका बचपन 2 कमरों के घर में रहने वाले परिवारों के साथ गरीबी में बीता। इसमें एक कमरा पशुओं के लिए था और मिल्खा का गांव गोविंदपुर यानी मुजफ्फरगढ़ जिले जो बन चुका है वो था। अब वह पश्चिमी पाकिस्तान में है। विभाजन के बाद मिल्खा के परिवार में सिर्फ 4 ही लोग बचे थे। 1947 में बंटवारे के 2 दिन बाद मिल्खा के गांव में दंगे हो गए। उनके पिता ने मिल्खा को मुल्तान भेजा, जहां उनके बड़े भाई माखन सिंह तैनात थे। माखन 3 दिन बाद कोट अड्डू अपनी यूनिट के साथ पहुंचा, लेकिन तब तक मिल्खा के माता पिता और 2 भाइयों को दंगाइयों ने मार डाला था। लेकिन कहा यह जाता है दोस्तों कि जब उनके पिता थे तो उनको आखिरी शब्द दिए था कि भाग मिल्खा भाग, जिसकी वजह से वो पिक्चर का नाम दोस्तों, फिल्म का नाम भी भाग मिल्खा भाग ही पड़ा था। और उसके बाद तो मिल्खा सिंह कभी पीछे मुड़ के देखे ही नहीं। लेकिन कई बार ऐसा समय आता था जब दौड़ते वक्त दोस्तों ये पीछे मुड़ के देखते थे। आपने अगर फिल्म देखी होगी तो आप जानते होंगे क्यों, क्योंकि वो अपने पिता माता भाइयों को याद करते थे पीछे मुड़कर। इसी वजह से दोस्तों, जो एक आधा ये रेस हारे भी हैं अपने जीवन में, वो इसी वजह से हारे हैं और बहुत पॉइंट के डिफरेंस से हारे, क्योंकि ये पीछे मुड़कर देख लेते थे। इसी के साथ साथ मिल्खा ने कहा था दोस्तों कि मेरे पिता ने मुझे मदद लेने के लिए कहा और इसलिए मैं कोट अड्डू से मुल्तान के लिए ट्रेन में चढ़ गया। अब ट्रेन की हालत जो उन्होंने बताई वो दिल दहला देने वाली थी। उन्होंने कहा कि ट्रेन पहले की यात्रा से खून से भरी थी और मैं महिला के डिब्बे में छिप गया और कुछ महिलाओं से दंगाइयों को ना बताने का आग्रह किया। बाद में मैं अपने भाई की पत्नी के साथ एक सैन्य ट्रक में भारत के फिरोजपुर गया। वहाँ से पैसे कमाने के लिए सैनिकों के जूते पॉलिश करता था ताकि मेरा थोड़ा बहुत गुजारा हो सके। मिल्खा ने 1958 एशियाई खेलों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, नेशनल रिकॉर्ड। उन्होंने 400 मीटर रेस में 47 सेकंड में ही स्वर्ण धावक अपने नाम किया था। इसके बाद उनका दूसरा स्वर्ण सब ज़्यादा खास था। मिल्खा ने 200 मीटर रेस में पाकिस्तान के स्टार धावक अब्दुल खालिद को शिकस्त दी थी। खालिद उस समय ज़बरदस्त फॉर्म में थे। उन्होंने 100 मीटर रेस को रिकॉर्ड समय में जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और खालिद को एशिया का नंबर 1 धावक कहा जाता था। लेकिन मिल्खा ने खालिद के सामने हार नहीं मानी और रिकॉर्ड 21.6 सेकंड में 200 मीटर रेस को अपने नाम कर लिया। मिल्खा फिनिशिंग लाइन पर टांग की मांसपेशियों में खिंचाव आने की वजह से गिर गए थे। पाकिस्तान में एक प्रतियोगिता के दौरान मिल्खा को दौड़ते हुए देखकर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल अयूब खान की होश उड़ गए थे। मिल्खा की प्रतिभा और रफ्तार को देखते हुए अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम दिया, जिसकी वजह से वो फ्लाइंग सिख के बाद के नाम से ही जाने लगे। तो इतना प्रेरित कर देने वाली मिल्खा सिंह की कहानी दोस्तों भला कौन नहीं सुनना चाहेगा। और चाहे कितने भी दिन बीत जाए, लेकिन मिल्खा सिंह हमारे दिलों में हमेशा के लिए यादगार के तौर पर रहेंगे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स रिपोर्ट।